1446 हिजरी अशरे मुहर्रमुल हराम की 5वीं तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे। कामयाब है हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुताहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। तवज्जो है, मैं बात का आगाज करूं। अजीजों, रब्बे दो जहां का इरशाद मुक़द्दस, फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, 2 की कसम, 1 की कसम, और उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल्फी ज़ालिका कसमुल लज़ी हिज्र, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी? चलेंगे सारे साथ? आवाज सबको वाज़े आ रही है मेरी? क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी? रब्बे दो जहां का इरशाद मुक़द्दस है। सूरह मुबारका वल फज्र की इब्तिदा है ये, जो मैंने सरनामा सुखन करार दिया। महसूस कीजिएगा तो इंशाअल्लाह हम एक ज़ीना मारफत को मिल के तय करेंगे। अब जरा पूरे कुरान को देख डालो। परवरदिगारे आलम ने पूरे कुरान में दिन की यानी नहार की 2 कस्में खाई हैं। कितनी कस्में खाई हैं? सारे बोलोगे तो बात बनेगी। कितनी कस्में खाई हैं? शाबाश। किसकी कस्में 2 खाई हैं? नहार। कहीं कहने लगा वन नहारे इज़ा जल्लाहा, और कहीं कहा वन नहारे इज़ा तजल्ला। तर्जुमा करूं? अब ये तर्जुमा बतलाएगा आपका मिजाज क्या है, सुनेंगे या बात बदलूं? ठीक है। 2 कस्में पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने नहार की खाई। कहीं कहने लगा वन नहारे इज़ा जल्लाहा, कहीं कहने लगा वन नहारे इज़ा तजल्ला। कसम है दिन की जो सूरज को रोशन करे। नहीं पहुंचा पाया। तुम्हारे यहां दिन कब रोशन होता है? जब सूरज निकलता है ऐसा या नहीं? या यहां कोई और उसूल है? यही है ना? दिन कब रोशन होता है? जब, सारे बोलो, दिन कब रोशन होता है? जब अहसन तुम, सूरज निकलता है। लेकिन परवरदिगार आलम फरमा रहा है वन नहारे इज़ा जल्ला। एक मकाम कहीं कहता है वन नहारे इज़ा तजल्ला। कसम है दिन की जो सूरज को रोशन कर रहा है। अब वो दिन तुम तलाश करो कि जो सूरज को भी रोशनी दे रहा है। थोड़ी सी बात है, चलोगे तो पढ़ूं इसी बात को। अहसन तुम। तो पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने नहार की 2 कस्में खाई। ठीक है, याद रहेगा? बोलो भाई जवानों। अहसन तुम। अब पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने लैल किसे कहते हैं? शाबाश। लैल किसे कहते हैं? पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने लैल की 7 कस्में खाई हैं। कोशिश कर रहा हूं कि आप मुझसे मानूस हो जाएं, मैं आपसे मानूस हो जाऊं। आज 5वां दिन है। ठीक है। पूरे कुरान में रब परवरदिगार आलम ने लैल यानी लैल की 7 कस्में खाई। कहीं कहा
वलयाल नश्र, कहीं कहा वल्लैल इज़ा यस्र, कहीं कहा वल्लैल इज़ा अससा, कहीं कहा वल्लैल इज़ा अदबरा, कहीं कहा वल्लैल इज़ा यख्शा। मुख्तलिफ मकामात पे परवरदिगार आलम ने लैल की 7 कस्में खाई। मेरी तरफ मुतवज्जे रहो अगर बात पहुंच रही है, ठीक है ना। मुझे इतना सा अगर बात बोझ होने लगे तो मुझे इशारा करना, मैं बदल दूंगा बात, ठीक है। पूरे कुरान में परवरदिगार ने नहार की 2 कस्में खाई, पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने लैल की, इधर वाले दोस्त नाराज तो नहीं है, कितनी कस्में खाई? शाबाश, 7 कस्में खाई। अब मैंने हाथों को जोड़ा, ए परवरदिगार, ये लैल को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है? कोई तो इल्लत है ना कि लैल की 7 कस्में खा रहा है। अच्छा, एक इल्म है, इल्म लफ्जियात, लफ्जों का इल्म, अकबर भाई, लफ्जों का इल्म। अच्छा, ये अजीब है ना, उसमें क्या है कि जैसे अब आपसे एक सवाल करूंगा, जवाब मुझे दीजिएगा। जैसे अरबी में दरवाजे को क्या कहते हैं? हाँ, मेरी कौम से ज्यादा कौन जानेगा दरवाजे को? अरबी में दरवाजे को क्या कहते हैं? शाबाश, बाब। जानते हो इल्म लफ्जियात में इसे बाब क्यों कहा जाता है? कैसे लिखते हैं बाब? बे अलिफ और बे, ऐसे लिखते हैं ना, बाब। जानते हो इसे बाब क्यों, यानी क्यों कहा जाता है? ऐसे पढ़ो तब भी बाब है, ऐसे पढ़ो तब भी बाब है। क्यों? क्योंकि दरवाजे ही से आया जाता है, दरवाजे ही से जाया जाता है। पहुंच रहे साथ, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे जिस नतीजे पे जाना है, सही है? अहसन तुम। तो उसी तरह का, उसी मिजाज का लफ्ज है लफ्ज लैल। यूं पढ़ो तब भी लैल है, यूं पढ़ो तब भी लैल है। आऊंगा इस बात के ऊपर। अब चलो जरा परवरदिगार आलम से पूछते हैं, ए पालने वाले, ये लैल को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है? कुरान पढ़ो, चैप्टर नंबर 12, 12वां सूरा कुरान का, सूरा यूसुफ है। तवज्जो तो पेश करूं, 12वां सूरा, सूरा यूसुफ, ठीक। सूरा यूसुफ में परवरदिगार आलम फरमाता है, जनाब यूसुफ ख्वाब अपने बाबा को बयान फरमा रहे हैं। लैल का प्रोटोकॉल बता रहा हूं, अगर चलोगे तो इंशाल्लाह महजूज होगे। जनाब यूसुफ अपने बाबा को कह रहे हैं, बाबा मैंने ख्वाब देखा है, बेटा भी नबी बाप भी नबी। बाबा मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे, बाबा मैंने रात में ख्वाब देखा है कि मुझे 11 सितारे, एक सूरज, एक चांद सजदा कर रहे हैं। 11 सितारे, एक सूरज, एक चांद सजदा कर रहे हैं। आयत जाके कल कुरान में देख के फिर आना, ठीक है ना। का एक सूरज, एक चांद, 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, बाबा मैंने रात में ख्वाब देखा है। अगर मैं पहुंचा पाया तो अब लैल का जरा प्रोटोकॉल देखो, कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो रही है। पीछे वाले दोस्त हैं सारे साथ, कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो रही है। अब एक कदम और आ गया है जो अभी सोच रहा है, लैल का प्रोटोकॉल बताने लगा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया दिन में नहीं, दिन में नहीं, लैलन। अच्छा, जो लैल, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, ये जो 2 जबर है ना, 2 जबर, ये तनवीन सिर्फ तनवीन नहीं है, ये तनवीन अजमत है। यानी किसी मामूली रात में नहीं लेके गया, किसी आम रात में नहीं लेके गया, एक अजीम रात में लेके गया। अभी भी सारे साथ नहीं आए, बात शायद मुश्किल हो गई है ना। चलो मैं भी जिक्र है करता हूं, मौला ही से तौफीकात मांगता हूं, करते हैं आसान। लैलन, 2 जबर है ना, लाम, ये लाम अलिफ और उसके ऊपर 2 जबर, ऐसे ही है ना। ये तनवीन सिर्फ तनवीन नहीं कहलाती, ये तनवीन अजमत कहलाती है। तनवीन, बोल दो, अजमत। कौन सी तनवीन? तनवीन अजमत कहलाती है, ठीक है। ये वैसे ही है कि जैसे नबी ने फरमाया, ला ओतयन्ना रायता गदन रजुलन,
कल मैं किसी आम मर्द को अलम नहीं दूंगा, अजीम मर्द को अलम दूंगा। बात समझ में आया? अहसन तुम, अजीम मर्द को अलम दूंगा। अब वही सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आओ जल्दी से, बस तुम्हें रात का प्रोटोकॉल बताएं और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया दिन में नहीं। अब सारे साथ दोगे तो मैं पढ़ूंगा, दिन में नहीं, कब लेके गया? शाबाश, रात में। हाँ, पाक है वो परवरदिगार। तो कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो रही है, कहीं रात में हबीब मुहिब मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा साथ देते आओ मेरा। मैं जानता हूं मैं वो बात कर रहा हूं जिससे कान नामानूस हैं। कहीं रात में हबीब मुहिब। भाई मेराज पे क्या हुआ था? हाँ, तुम्हारा नबी मेराज पे गया था ना? बोलो, मेराज पे गया था ना नबी? हुआ क्या? एक शेर याद आ गया, अकबर भाई बैठे हुए। कदमों में इनके आई तो वो राज पा गई। अब मुझे नहीं पता अगर साथ दोगे तो। कदमों में इनके आई तो वो राज पा गई, नालैन इनके सदक़े में मेराज पा गई। क्या साहिब हो गए हो साथ? शाबाश या अली। ना ऐसे टूटा फूटा तो अली का नाम अच्छा लगता ही कोई नहीं। शाबाश, अहसन तुम, पहुंच रहे हो, सारे साथ आ गए। तो दो मिसालें मैंने कुरान से दी। पहले मैंने क्या बतलाया? परवरदिगार आलम ने 7 कसमें खाई लैल की, ठीक। फिर चले जब दरबारे परवरदिगार में इल्तिजा किए पालने वाले, लैल को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है? तो कहने का कुरान पढ़ लो। कहीं रात में चैप्टर नंबर 12 सूरह यूसुफ, कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हुई, कहीं रात में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कहीं रात में हबीब व मुहिब की मुलाकात हुई। अभी भी जो साथ नहीं दे रहा ना, उसके लिए मैं फिर आयत पढ़ता हूँ। ये पालने वाले लैल को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है? कहा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुल बिल इबाद। कहीं रात में कोई मुस्तफा के बिस्तर पे सो जाता है, नफ्स वहां चला जाता है, मर्जियां यहां आ जाती। क्या साहिब ज़मान, आ गए हो सारे साथ? रात समझ में आ रही है? अगर रात ना होती तो मेरे और तुम्हारे मौला के पास अल्लाह की रजा के खजाने नहीं आते। हाँ, तो कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो, कुरान से बाहर मेरी बात नहीं है। कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो, कहीं रात में हबीब मुहिब मुलाकात करें यानी मेराज, कहीं रात में अली मौला के पास अल्लाह की रजा के खजाने आ जाएं। अभी भी जो साथ नहीं आया उसके लिए कहता हूं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कहीं रात में उसे उतारा जा रहा है। और अभी भी जो साथ नहीं आया उसके लिए फिर आयत पढ़ता हूं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कहीं रात 1000 महीनों से अफजल दिखाई दे रही है। रात समझ में आ गई? अभी तक हदीस पढ़ी मैंने कोई? बोलो भाई, कुरान की आयत है ना? जो नहीं बोल रहा, आयतें हैं ना कुरान की, इनका पढ़ना भी इबादत है, इनका सुनना भी इबादत है। एक जुमला कह दूं, अल्लाह ने कुरान मुर्दों की कुरान खानी के लिए नहीं उतारा। जो बोल रहा है इमाम ज़माना राज़ी रहे, अल्लाह ने कुरान मुर्दों की कुरान खानी के लिए नहीं उतारा, बल्कि ये कुरान आया है मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए, है ना। बस कुरान को वैसे समझो जैसे 14 ने समझाया है। तवज्जो हो गई सबकी? अब कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो, जल्दी जल्दी दोहराते हैं। कहीं रात में हबीब व मुहिब मुलाकात करें, कहीं रात में अली के मौला के पास अल्लाह की रजा के खजाने आ जाएं, कहीं रात में उसे नाजिल किया जा रहा है, कहीं रात 1000 महीनों से अफजल दिखाई दे रही है। देखो कुरान का हर्फ हर्फ मुअज्जा है। तायद करो, है नहीं है? जो नहीं बोल रहे हैं उनका कुछ और नजरिया है। कुरान का हर्फ हर्फ मुअज्जा है कि नहीं? मुअज्जा है। कुरान की आयत आयत मुअज्जा है। कुरान का सूरा सूरा मुअज्जा है ना? है ऐसा या नहीं? अच्छा, एक और बात बता दूं, एक और बात याद रखना, मुअज्जा उस वक्त तक रहता है
जब तक साहिब मुअज्जा रहता है। अरे पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा सा साथ देना। यानी मुअज्जा उस वक्त तक रहता है जब तक साहिब मुअज्जा रहता है। मिसाल देता हूं, अब देखता हूं जो अभी तक सोच रहा है कि बोलूंगा उसको साथ लेते हैं ताकि सफर मारिफत में सब साथ चले। मुअज्जा उस वक्त तक रहता है जब तक साहिब मुअज्जा, सारे बोलोगे, साहिब मुअज्जा रहता है। ठीक, मिसाल हजरत मूसा का मुअज्जा क्या था? शादबाश, असा और यद बैजा, है ना। असे का मुअज्जा उस वक्त तक रहा जब तक कलीमुल्लाह रहे। सारे तायद करते हैं, कलीमुल्लाह ने दुनिया से रुखसत ली, असे का मुअज्जा भी उनके साथ शादबाश चला गया, है ना ऐसा। हाँ, इसका माना क्या हुआ? साहिब मुअज्जा, जब मुअज्जा उस वक्त तक रहता है। मुझे नहीं पता कि इस रिजविया 2 के इमामबाड़े में आले मोहम्मद से अकीदत रखने वाले इस जुमले को कैसे सुनेंगे। मुअज्जा उस वक्त तक रहता है, साहिब मुअज्जा जब तक रहता है। इसका माना यह हुआ कि मुअज्जे का होना यानी मुअज्जे का रहना साहिब मुअज्जा के होने पे दलील है। थोड़ी सी टेक्निकल हो गई है आज बात। मुअज्जे का होना यानी रहना साहिब मुअज्जा के, इधर वाले दोस्त नाराज लग रहे हैं मुझसे, साहिब मुअज्जा के होने पे दलील है। यानी कुरान मेरे नबी का मुअज्जा है। तुम्हारी मर्जी है ना, मर्जी है, अब मैं इसरार नहीं करूंगा। कुरान मेरे नबी का मुअज्जा है, यानी कुरान का होना मेरे नबी के होने पे दलील है। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। जो अब भी नहीं बोला उसको फिर साथ लेता हूं। कुरान का होना मेरे नबी के होने पे दलील है। और दलील दूं, हर 13 रजब को दीवारे काबा शक हो के बताती है। ये है पहुंच रहे हैं सारे साथ। हर 13 रजब को दीवारे काबा शक हो के बताती है। जो अभी भी नहीं बोला उसको साथ लेता हूं। मुअज्जे का होना साहिब मुअज्जा के होने पे दलील है। हर असरे आशूर खाके करबला सुर्ख हो के बताती है हुसैन जिंदा है। क्या साहिब ज़मा, साहब हमने तो जी या अली आले मोहम्मद राजी खुशनूद रहे। अरे तुम्हें मैं जुमला आ गया तो कह रहा हूं, इससे बड़ा करबला का मुअज्जा और तुम्हें क्या बताऊं। कत्ल हुसैन हुए, मर यजीद गया। इससे बड़ा तुम्हें करबला का मुअज्जा मैं और क्या दिखाऊं। तो आप समझ, सब तायद करते हो, आ गए हो सारे साथ, सबकी तवज्जुहात हो गई। आ जाऊं वापस मौजू पे। तो कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो रही है, कहीं रात में हबीब व मुहिम मुलाकात कर रहे हैं, कहीं रात 1000 महीनों से अफजल दिखाई दे रही है, कहीं रात में मेरे मौला सरदार के पास अल्लाह की रजा के खजाने आते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, कुरान का हर्फ हर्फ मुअज्जा, कुरान का लफ्ज लफ्ज मुअज्जा, कुरान की आयत आयत मुअज्जा, है ना। इवन कुरान का तरतीब नुजूल भी। लैल का प्रोटोकॉल समझा रहा हूं जवानों को अपने, तुमसे जवानों बहुत उम्मीद है मुझे। लैल का प्रोटोकॉल समझो। लैल का प्रोटोकॉल क्या है? यानी 2 तरतीबें हैं कुरान की। पहली तरतीब, जिस पैटर्न पे कुरान नाजिल हुआ, ये एक तरतीब है। दूसरी तरतीब, जिस तरतीब पे हम कुरान की तिलावत करते हैं, इसे कहते हैं तरतीब तिलावत। और जिस पैटर्न पे कुरान नाजिल हुआ, इसे कहते हैं तरतीब नुजूल। ठीक है। अब मैं बताने लगा हूं लैल का प्रोटोकॉल कि परवरदिगारे आलम ने लैल की 7 कस्में क्यों खाई और लैल को पूरे कुरान में इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया। कहीं हुज्जत को नबूवत की बशारत हो, कहीं हबीब व मुहिम मुलाकात करें, कहीं पर अल्लाह की रजा के खजाने आए, कहीं रात 1000 महीनों से अफजल हो जाए, कहीं रात में उसे नाजिल किया जाए। वजह क्या है, सबब क्या है? तरतीब नुजूल में, यानी जिस तरह कुरान नाजिल हुआ, ठीक है ना, तरतीब नुजूल में सूरह वल्लैल का नंबर है 9। अब जो इल्मुल आदाद यानी न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा भी शगफ रखते हैं, खुदा बुजुर्गों को सलामत रखे, शगफ रखते हैं, वो पहुंचेंगे तरतीब नुजूल में सूरह वल्लैल का नंबर है 9।
तरतीब तिलावत, जिस पैटर्न पे हम कुरान की तिलावत करते हैं, सूरह वल्लैल का नंबर है 92। हाँ, 92 अदद है पाक मुस्तफा के नाम का। जो अभी भी सोच रहा है 9 अदद है बिन्ते मुस्तफा मादर सादात के इसमें मुकद्दस का, 9 अदद है सैयदा के नाम का, आ गए हो। 92 अदद है पाक मोहम्मद के नाम का, 9 अदद है पाक सैयदा के नाम का। अब परवरदिगारे आलम ने कुरान में ये मैथमेटिकल इक्वेशन रखकर जमाने को बतलाया। अब तो समझो हम लैल को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं। लैल के जाहिर को मोहम्मद कहते हैं, बातिन का नाम फातिमा रखा। जीते रहिए या साहिब ज़मान या अली। अब अब्दुल्ला राजी रहे भाई, बेशुमार तवज्जो हो गई सबकी। अब ये लैल का प्रोटोकॉल समझ में आ गया? आया समझ में? नहीं आया? आया ना कि लैल के जाहिर को मोहम्मद कहते हैं, लैल के बातिन का नाम क्या है? हस्ती। क्या है ये घराना? क्या है ये घराना? जमाना दर्क करने से कासिर है। अजीजों, अगर दिक्कत करें और गौर करें, खुदा की कसम याद रखिए, हम अपने मौला को सलाम करते हैं। तवज्जो से सुन लेना, आज जुमा गुजर गया ना, रोज़े जुमा था ना, किससे मंसूब है? शादबाश। सारे जवान बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। किससे मंसूब है रोज़े जुमा? एक और बात कर दूं इस मेंबर से बैठ के, है? अरे फला दिन ये काम ना करें, फला दिन ये काम ना करें, मतलब भाई मफाती उठाओ, देखो हर दिन किसी ना किसी मासूम से मंसूब है। कल जब घर से रोजी के लिए निकलने लगो ना, तो जिस मासूम से मंसूब है दिन, उस मासूम के दरबार में सलाम करके कहो, मौला आज तेरे दस्तरखान पे मेहमान हैं। अब अब्दुल्ला राजी रहे। हाँ, तो हम अपने मौला को सलाम करते हैं। जमाने के इमाम को क्या सलाम करते हैं? अस्सलाम अलैक या बक़ियत अल्लाह। करते हो नहीं करते? मौला के लक़ब है ना। जो नहीं बोल रहा थोड़ा थोड़ा साथ दो। अस्सलाम अलैक या शादबाश बक़ियत अल्लाह फ़ी अर्ज़िह। ए अल्लाह का बकिया इस जमीन पर, आप पर हमारा सलाम। मैंने बहुत आसानी से कह दिया। अब तो अखबार पढ़ने की रस्म भी खत्म हो गई। हाँ, जो बुजुर्ग बैठे हैं अखबार में, आज भी न्यूज़पेपर्स देखो तो उसमें आती है ना एक खबर ये है, और पहले सफ़े पे होता है, फिर आखिर में लिखा होता है बकिया सफ़ा नंबर फला पे रुजू करो। अब इससे ज्यादा और क्या आसान करूं तुम्हारे लिए मैं, है? बकिया फला सफ़े पे रुजू। तो अल्लाह अकबर, यानी एक जुमला कह रहा हूं, ए अल्लाह का बकिया इस जमीन पर, यानी सिवाय नस्ल सैयदा के कोई नस्ल अल्लाह को काम की दिखाई दी ही नहीं। मैं कैसे समझाऊं अपने दोस्तों को ये? अच्छा चलो और आसान सी बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलोगे? आज थोड़ी बात टेक्निकल हो गई है, मुश्किल। चलोगे तो चलूं, नहीं तो बदल दूं। अब अब्दुल्ला राजी रहे। हम अपने मौला को, चूंकि रोज़े जुम्मा है, हम अपने मौला को सलाम करते हैं। मैं फिर वापस पलटूंगा। हम अपने मौला को सलाम करते हैं हर, चलो उस सलाम पे आ जाते हैं जो मुसल्ले पे करते हैं। क्या क्या, क्या सलाम करते हैं अपने मौला को? अस्सलाम अलैक या साहिबज़। अब तो बोलो, तुम्हारे इमाम की बात कर रहा हूं भाई। अस्सलाम अलैक या साहिबज़ ज़मान। कितनी बड़ी हस्ती है। अब मैं जो आपके यहां इधर हाजिर हुआ हूं ना, जानते हो किस लिए हाजिर हुआ हूं? इसलिए हाजिर हुआ हूं कि ये जो तुम सलाम करते हो ना, कम से कम इसी सलाम का मतलब समझ के अपने आका को सलाम कर लो। मेरी मेहनत मुकम्मल है, वल्लाह जवानों से कह रहा हूं। इस जिक्र मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, मेरी बातें महफूज हो रही हैं। इस जिक्र के तो फैल मुझे बड़ी दाद मिल चुकी, दाद की कोई हसरत ही नहीं रही। ना कल दाद के लिए पढ़ा, ना आज, ना कभी पढ़ूंगा। बस आप महसूस करें, मेरा साथ दे, मेरा साथ नहीं छोड़ना। फिर फैसला करते हैं।
मेरी मेहनत मुकम्मल है। हम सलाम करते हैं अपने मौला को, क्या कहते हैं? अस्सलाम अलैक या साहिबल जमान, कहते हो नहीं कहते? इसका मतलब क्या है? किसी ने बड़ा तीर मारा, उसने कहा साहब जमाने के साहिब आप पे हमारा सलाम, यही है नहीं है? अब बिलखुसूस महफूज कर लेना, ठीक है? अस्सलाम अलैक या साहिब जमान, क्या मतलब? व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या है भाई? सलाम तो कर रहे हैं, क्या माना है? आओ, मैं अपनी जबानी नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत के एक आलिम है, उन्होंने किताब लिखी कशाफ इस्तिलाहातिल फुनून। मुश्किल है, नाम देखना हो तो वीडियो में देख लेना दोबारा, ठीक? जो नोट कर सकता है नोट करे। कशाफ इस्तिलाहातिल फुनून, ये वो किताब है कि जिसमें जितने उलूम मौजूद है ना, उन उलूम की जितनी मुश्किल इस्तिलाहात हैं, उन सारी इस्तिलाहात की डेफिनेशंस को उन्होंने अल्फाबेटिकल वाइज लिखा है, यानी हुरूफ तहज्जी के एतबार से वो लिखी हैं, अलिफ से लेकर ये तक, ठीक? आगे वो साथ, जब हम साद के चैप्टर में आते हैं, बिरादरान अहले सुन्नत साद के चैप्टर में आते हैं, तो उधर आता है लफ्ज साहिबुज ज़मान। अब अगर आपका दिल है तो मैं उनकी जबानी साहिबुज ज़मान की तारीफ सुनाऊं, ठीक है? आप जैसे चलते रहोगे मैं वैसे चलता रहूंगा। मेरी कोशिश यह है मैं आपकी सतह पे आके बात करूं, ठीक है? बहुत टेक्निकल गुफ्तगू। साहिबुज ज़मान, वो कहते हैं कौन होता है ये साहिबुज ज़मान? एक लम्हा भी अगर छोड़ा तो नतीजे में रह जाओगे। मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, नतीजे पे सारा मेरा साथ दोगे, ठीक है? साहिबुज ज़मान कौन होता है? वो फरमाते हैं साहिबुज ज़मान साहिबुल वक्त साहिबुल हाल हुवल मुतहक्कको बिजमीअतिल बरज़खियतिल ऊला खारिज अन हुक्म ज़मान। कहा साहिबुज ज़मान वो होता है, परेशान नहीं होना, वो होता है जिसमें बरज़खियत ऊला की सारी सिफात जमा हो जाएं। शादबाश, इमाम ज़माना राजी रहे हम सबसे, या साहिबुज ज़मान मुझे तौफीक देना। बरज़खियत ऊला की तमाम सिफात जिसमें, जवानों बोलने में बुखल नहीं करो, बरज़खियत ऊला की तमाम सिफात जिसमें जमा हो जाएं वो साहिबुज ज़मान होता है। अब आप कहोगे क़िबला इतनी मोटी इस्तिलाह आपने इस्तेमाल कर दी तो हम किधर जाएं? तो भाई हम आए इसलिए हैं कि आपको बतलाएं कि आप किस इमाम की रैयत हो। ये जो उलमा मिंबर पे आ रहे हैं ये इसीलिए है, ये जो आप अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्लाह कह रहे हो, बस ये सादा सा सलाम नहीं है, इसके अंदर मानी और मफाहिम क्या पोशीदा है, ठीक? अब चलो जरा इस सफर पे चलते हैं मौला साहिबुज ज़मान से तौफीकात मांगते हुए। का साहिबुज ज़मान कौन? जिसमें बरज़खियत ऊला की तमाम सिफात जमा हो जाएं वो साहिबुज ज़मान है। अब ये क्या शय है? बरज़खियत ऊला का जामे जो हो वो साहिबुज ज़मान, ये क्या शय है? देखो, इंसान 3 किस्मों के हैं। कितनी? जितने तादाद में बैठे हो कम से कम उतनी तादाद में हल्की हल्की आवाज में बता दो तो मुझ तक आवाज आ जाएगी। इंसान कितनी किस्मों के हैं? शादबाज जवानों, मौला इमाम ज़मान राजी रहे, मिल के सॉल्व करते हैं इस बात को, समझते हैं साहिबुज ज़मान कौन है, ठीक? 3 किस्मों के। पहली किस्म इंसान मादी, जो पढ़े लिखे लोग हो, इंसान मादी यानी हम किससे बने हैं? आग, पानी, मिट्टी, हवा, अनासिर अरबा है ना? बोलते आओ मेरे साथ, हम किससे बने हैं? आग, पानी, मिट्टी, हवा, है ना? हम इन्हीं मादों से बने हैं ना। हम हैं इंसान मादी, यानी यहां आग का तनासुब थोड़ा बढ़ गया, हमें बुखार हो गया, यानी जिस पर मादे की हुक्मरानी हो वो इंसान मादी कहलाता है। थकना नहीं, कल तुम्हारे मिजाज पे बोलूंगा, आज मेरे मिजाज पे सुन लो, ठीक है? हो गई बात, तय हो गई। कल तुम्हारे मिजाज पे बोलूंगा, आज की हद तक मेरे मिजाज पे सुन लो, ठीक? तय हो गया हमने तुम्हें। शादबाश। इंसान मादी का जिस पे मादे की हुक्मरानी हो, जैसे हम और तुम, आंख थोड़ा सा बढ़ी, बुखार हुआ, अब दवा लेंगे तो बुखार उतरेगा, ठीक है?
हम और आप कौन है? इंसाने मादी। मैं समझा क्या रहा हूं? बरज़खियत ऊला का जो जामे हो वो साहिब ज़मान है। इंसाने मादी हम और तुम हैं। दूसरी किस्म कौन सी है? तवज्जो जवानों, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं इस अंदाज से, आज से पहले किसी ने बात ही कोई नहीं की। दूसरी किस्म कौन सी है? इंसाने नफ्सी। कौन सा इंसान? शादबाश, इंसाने नफ्सी, यानी उसका हर उज़्वे बदन वो कर सकता है जो नफ्स कर सकता है। पहुंच रहे हो? आओगे इंशाल्लाह। अभी मैं मिसाल देता हूं तो सारे साथ होगे। हम हैं इंसाने मादी, हमारा बदन मादे की हुक्मरानी में है। दूसरी किस्म है इंसाने नफ्सी। ये कौन है? जिसका हर उज़्वे बदन वो कर सकता है जो शादबाश नफ्स कर सकता है। ठीक, मिसाल देता हूं। भाई मेरा बदन तो जमीन पे है, नफ्स आसमान पे जा सकता है ना? बोलो, जा सकता है ना? यही वजह है कि ईसा इंसाने नफ्सी हैं, चौथे आसमान पे रहते हैं। थोड़ा है बात मुश्किल, आपने सुन लिया। जनाब ईसा कौन है? कहां रहते हैं ईसा? कैसे रहते हैं? अगर मेरी तुम्हारी तरह होते तो बदन तो जा नहीं सकता। कुछ कह रहा हूं, बदन तो जा नहीं सकता। तो जनाब ईसा है इंसानी नफ्सी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल देता हूं। हर इंसान सोचता है अगर थोड़ा पैसा आ जाए तो मैं घर बनाऊंगा। सोचता है नहीं सोचता? यार इससे आसान मिसाल तो नहीं दे सकता ना, थोड़ा बोलो। सोचता है ना? अब जैसे ही तुमने सोचा, जहन में घर आ गया या नहीं आया? पीछे बैठे हुए सारे दोस्त, आया नहीं आया? आया ना? तो अब तुमसे पूछूं, वो जो जहन का घर है क्या बाहर भी मौजूद है कि नहीं? नहीं है ना? इसका मतलब हमें पता चला नफ्स खल्क भी कर सकता है। थोड़ा थोड़ा साथ दो, कुरान से बाहर नहीं बात कर रहा। नफ्स खल्क भी कर सकता है। इसका माना क्या हुआ पता है? चूंकि जनाबे ईसा है इंसाने नफ्सी, यही वजह है कि जनाबे ईसा मट्टी से परिंदा खल्क कर देते हैं। आ रहे हो सारे साथ? अच्छा, तीसरी किस्म, मैंने बहुत बोझ डाल दिया जहनों पे, छोड़ रहा हूं बात। तीसरी किस्म वो है इंसाने अक्ली। कौन सी? देखो, ये देख रहे हो किस तरह पसीना बह रहा है, लेकिन मैं तो अपनी पूरी कुव्वत से तुमसे बात कर रहा हूं। तीसरी किस्म कौन सी है? इंसाने अक्ली, यानी ये वो है कि जो अक्ल कर सकती है। अब मुझे नहीं पता, उसका उज़्वे बदन हर वो काम कर सकता है जो अक्ल कर सकती है। ठीक है ना? यह है इंसान अक्ली, यानी मैं और तुम तो यहीं पर हैं, लेकिन हमारी अक्ल आसमानों पे जा सकती है या नहीं? बोलो, सारे बोलो, जा सकती है या नहीं? जा सकती है ना? हमारा बदन यही रहे, अक्ल आसमानों पे चली जाए, लेकिन जो इंसान अक्ली होता है ना, उसका बदन नहीं, वो नालैन समेत अर्श पे चला जाता है। बस ज़मान पहुंच रहे। मौला इमाम ज़माना राजी रहे या वाली ना बिक या साहिब ज़माना दिख नहीं। आप सलामत रहे भाई। पहुंच गया पैगाम का? इंसान अक्ली कौन? जिसका हर उज़्वे बदन, आपने बहुत अच्छा सुना, इमाम ज़मान राजी रहे। अब आ जाओ तारीफ पे। वो लिख रहे हैं, ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं, साहिब किताब कशाफ इस्तिलाहातुल फ़ुनून, मेरे मसलक से ताल्लुक नहीं। वो बतला रहे साहिब ज़मान कौन होता है। का इंसान अक्ली कौन? उसका हर उज़्वे बदन वो कर सकता है जो अक्ल कर सकती है।
मैं और तुम यहीं रहते हैं, अक्ल आसमानों पे जाती है, लेकिन जो इंसान अक्ली होता है वो उसका बदन नहीं, वो नालैन समेत अर्श पे चला जाता है। आगे हो साथ? तो इसका मतलब ये 14 के 14 इंसान अक्ली हैं। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे, खुदा बुजुर्गों को सलामत रखे, जवान नजरबत से महफूज रहो। हाँ, ये 14 इंसान अक्ली हैं। तवज्जो हो गई सारी? अब वो फरमाते हैं कि जिसमें ये तमाम सिफात जमा हो जाएं वो साहिबुज ज़मान कहलाता है। जिसमें ये तमाम सिफात जमा हो जाएं वो साहिबुज ज़मान कहलाता है। आगे साहिब किताब फरमाते हैं साहिबुज ज़मान कौन होता है? तवज्जो, खारिज अन हुक्म ज़मान, जो जमाने के हुक्म से बाहर हो। तुम्हारे मौला की तारीफ कर रहा हूं जिसकी तुम रैयत हो। अब मुझे नहीं पता, अगर अपने मौला को कल्ब और रूह से चाहते हो तो सर उठाओ। वो फरमाते हैं साहिबुज ज़मान कौन है? का जिस पे जमाने का हुक्म लागू नहीं हो, जो जमाने के हुक्म से बाहर हो, खारिज हो, खारिज हो, नहीं पहुंचे। मेरे मौला को गैबत में गए हुए सदियां हो गई नहीं? बोलो ना ना। जिसका अकीदा है तो वो बोले, जिसका अकीदा नहीं है तो वो बेशक खामोश रहे। मौला को गैबत में गए सदियां हो गई या नहीं? वो कह रहे हैं साहिबुज ज़मान वो है जो जमाने के हुक्म से खारिज हो। मौला को गए हुए गैबत में सदियां हो गई, लेकिन जब ज़हूर होगा 40 बरस का जवान दिखाई देगा। शाबाश, अहसन, तुम जीते रहो। ठीक है, इमाम ज़मान राजी रहे, जीते रहिए। डॉक्टर साहब, बात पहुंच रही है दोस्तों तक? है क्या है? खारिज अन हुक्म ज़मान, जो जमाने के हुक्म से खारिज हो वो साहिब ज़मान। बात यहां रोक दी। वो फरमाते नहीं उठाओ किताब, मैंने अभी 4 दिन और आना है तुम्हारे यहां, मंगवाओ किताब, खरीदवाओ और पूछो अपने करीबी आलिम से, किसी से भी, कि मैं जो तर्जुमा कर रहा हूं इधर उस किताब में मौजूद भी है कि नहीं। आपने नहीं सुना, इसमें हमारी कोताही नहीं, नहीं पढ़ा, ये चीज पाई नहीं जाती। मुताल्ले को बढ़ाइए, किताब से दोस्ती कीजिए। दीन सोशल मीडिया से ना लीजिए, उलमा से लीजिए। हाँ, जो हक समझता है बोलेगा, बाकी आपकी मर्जी है। बच्चे सलामत रहे। पहुंच रहा है पैगाम। साहिब ज़मान कौन? जो जमाने के हुक्म से खारिज हो। जमाने के हुक्म से आ रहा हूं, जमाने के हुक्म से खारिज हो, साहिब ज़मान। वो फरमाते हैं जो साहिब ज़मान होता है, तवज्जो है, पढ़ूं या छोड़ूं? ये जो साहिब ज़मान है ना, ये तसर्रुफ रखता है माजी पे, हाल पे, मुस्तकबिल पे। तसर्रुफ रखता है। सर उठाओ, मैं मिसाल दूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, लेके चलूंगा। तसर्रुफ रखता है माजी पे, हाल पे, मुस्तकबिल पे। ठीक, जो साहिब ज़मान है। बल्कि वो फरमाते हैं, साहिब किताब फरमाते हैं कि ये जो माजी, मुस्तकबिल, हाल, ये साहिब ज़मान के अफ़आल का, उनके सिफात का, उनके अहवाल का ज़र्फ होता है। ज़र्फ है। अब मैं समझाता हूं। ज़र्फ यानी बर्तन। वो कह क्या रहे हैं? तसर्रुफ रखता है साहिब ज़मान इन ज़मानों पर। यानी तुम, ये है गिलास, क्या है? गिलास, ठीक है ना? ऐसे ही 3 गिलास लो। साहिब ज़मान समझा रहा हूं, मेरी तरफ देखो, छोड़ दो दाहिने बाएं देखना। साहिब ज़मान, ऐसे 3 ग्लासेस लो। एक का नाम रखो माजी, इसका नाम है माजी, इसका नाम है हाल, इसका नाम है मुस्तकबिल। साहिब किताब फरमा रहे हैं वो जो साहिब ज़मान है ना, उसकी मर्जी है मुस्तकबिल को माजी कर दे, माजी को उठाए मुस्तकबिल कर दे। अभी भी जो नहीं बोला, चलो और आसान करता हूं। यानी उसके तसर्रुफ में है।
जमाने को तब्दील कर दे, माजी को मुस्तकबिल करे, मुस्तकबिल को माजी करे, माजी को हाल करे, हाल को मुस्तकबिल करे, साहिब ज़मान के तसर्रुफ में होता है। वो फरमाते हैं, अब मेरे इमाम ही का फरमान है ना, वो कायम मैं ही तो हूं जो कयामत को बर्पा करूंगा। मैंने हाथों को जोड़ा, मौला कयामत कैसे बर्पा करेंगे? तो बईद नहीं आवाज आए, 3 गिलासों ही को तो तोड़ना है। सलामत रखे या साहिब ज़मान। आ रहे हो साथ? चलोगे साथ? एक जुमला और कहूं या पढ़ूं मैं साहिब? समझ में आ रहा है तुम्हारा इमाम कौन है? वो फरमाते हैं यही वजह है, चूंकि माजी हाल मुस्तकबिल इनके तसर्रुफ में है, तो अब ये साहिब ज़मान की मर्जी है। जमाने को बिद तोई, तोई कहते हैं ऐसे लपेटने को। किसे कहते हैं? ऐसे लपेटने को। बिद तोई साहिबुज ज़मान का इख्तियार है, जमाने को लपेट दे औ नश्र, या जमाने को फैला दे। ये साहिबुज ज़मान के इख्तियार में है। बतलाऊं दोस्तों, जब एक साहिबुज ज़मान ने सफर किया तो कहीं पर साहिबुज ज़मान मेराज पे गया, आ गया, पानी की रवानी में भी फर्क नहीं आया। उस जमाने का साहिब मेरा यार, उस बस बहुत जहमत दी मैंने। अब वो फरमाते हैं कि यही साहिबुज ज़मान के इख्तियार में है। अब सर उठाना, मैंने बहुत ज़हनों पर बोझ डाला आज, कल तुम्हारी रविश पे बात करूंगा। यही जो साहिबुज ज़मान है ना, उसके इख्तियार में है। चाहे मकान को इतना समेट दे, इतना समेट दे, मुझे नहीं पता, इतना समेट दे कि एक बशर भी उसमें न समा सके। और साहिबुज ज़मान का इख्तियार है, चाहे मकान को इतना फैला दे कि जमीन पे कैपेसिटी 16 लाख अफराद की हो, लेकिन 40 के दिन 4 करोड़ दिखाई दे। ये है मेरा इमाम। शाबाश, जीते रहो। जानते हो होना क्या है? उठेगा शोर, सफे कारजार से भागो। जब इमाम आएंगे ना तो होगा क्या? उठेगा शोर, सफे कारजार से भागो। बरस रही है अजल, जुल्फ़िकार से भागो। कोई कहेगा निकल कर दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो। कबाए जुल्म और तशद्दुद को फाड़ने वाला वो आ गया, दरे खैबर उखाड़ देगा। या साहिब या साहिब या साहिब ज़मान। ना जिस इमाम की रैयत है मैं नारा लगाता हूं, सारे जवाब देना, या इमाम मुंतज़र। ना ना ना, इतना ऐसे इमाम की रैयत हो, या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र। अगर तुम चाहोगे तो कल मैं इमाम का खुतबा तुम्हें सुनाऊंगा। अगर चाहोगे तो बयान करूंगा। बस शर्त यह है कल मुझे याद दिलाना, ये तुम्हारे जमाने का इमाम है जिसकी हम और तुम रैयत है सारे। हर एक को मेरा मौला देख रहा है, हर एक को मेरा इमाम देख रहा है। बस इतना करना कि कहीं तुम्हारे किसी अमल से ना मेरे साहिब की आंख में आंसू ना आए। बस इतनी सी इल्तिजा कर रहा हूं। करना क्या है? जो वाजिब है उसे अदा करो, जो हराम है उससे बचते रहो। इससे आगे मेरे मौला ने मांगा ही नहीं कुछ तुमसे। इतना भरा मजमा है, बाहर बैठे हुए लोग सुन रहे हैं। किसी से अगर मौला ने कुछ मांगा हो तो मुझे बतलाओ।
वाजिब अदा करो, हराम से बचते रहो, अज़ादारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। अब अब्दुल्लाह का जिक्र है इसलिए कि तुम्हारा जमाने का इमाम खुद दिन में 2 बार अपने जद्द गरीब पे गिरिया करता है। दो बार। और आज का दिन तो तुम्हें पता ही है मंसूब किससे है। मैं एक जुमला कहता हूं, अगर पहुंच गया तो मजलिस हो जाएगी। करबला में 3 हस्तियां ऐसी थीं जिन्हें दुआओं में मांगा गया था। हाय करने में बुखल नहीं करना। 3 हस्तियां करबला में वो हैं जिन्हें दुआओं में मांगा गया। जानते हो? पहली हस्ती मेरे सरदार अमीरुल मोमिनीन ने मांगा, आवाजों को आजाद कर दिया करो जब इस घराने को रोया करो। परवरदिगार मुझे अब्बास अता कर। 2 हस्तियां वो हैं जिन्हें गरीब ज़हरा ने मांगा। कह दूं, अज़ादार का दिल बड़ा नाजुक होता है। एक गरीब ज़हरा ने मांगा पालने वाले हुसैन को अपने नाना से बड़ी मोहब्बत है। आज कोई आंख खाली न जाए। अल्लाह ने गरीब ज़हरा को शबीह पैगंबर अता किया। दूसरी हस्ती बताऊं, वो भी गरीब ज़हरा ही ने मांगी। परवरदिगार मुझे एक बेटी अता कर। खुदा तुम्हारी हाय पे रहमत नाज़िल कर। अल्लाह ने गरीब ज़हरा को एक बेटी अता की जो हुसैन के सीने का करार थी। अजरकुम अल्लाह। ये रोशनियां जानते हो क्यों बुझाई जाती हैं? अगर उजाले में रोने में हया आ रही हो ना, तो अब कोई किसी को नहीं देखता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, तारीख बतलाती है एक बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे हैं, उनका नाम है सैयद महदी बहरुल उलूम। बहुत उनके शागिर्द भी। करबला में अबा अब्दुल्ला के हरम में ना ज़ायरीन ने उनको वास्ता दिया कि आज हमें हुसैन के हरम में अकबर के मसाइब सुना दे। करते आना मातम, आज कोई आंख खाली ना रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। वास्ता मिला। अब अब्दुल्ला का हरम था। सैयद महदी मिंबर पे आए। आने के बाद सैयद महदी ने ना एक जुमला कहा। जानते हो क्या जुमला कहा? अभी पढ़ूंगा मसाइब में तफसील से सुनाऊंगा। क्या जुमला कहा सैयद महदी ने? सैयद महदी ने कहा, ओ हुसैन के अज़ादारों, हुसैन के 18 बरस वाले के सीने पे नेजा लगा। शर्माना नहीं। आज रोने में बुखल नहीं करना, इसलिए कि वो शाम वाली शहजादी देख रही होगी कौन उसके अकबर का पुरसा कैसे देता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, 5 मुहर्रम शब 6 मुहर्रम में वारिद होगा। भाई ये जुमला कहना था सैयद महदी का ना, हरम के खादमीन में भौचाल आ गया। खादमीन हरम ने सैयद महदी के मिंबर को यूं घेर लिया
और हाथों को जोड़ के कहने लगे सैयद अंजिल अनिल मिंबर, सैयद मिंबर से उतरा। सैयद मेहदी ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा सैयद हमें नहीं पता, लेकिन जब आपने कहा ना कि हुसैन के 18 बरस वाले के सीने पे नेजा लगा, हुसैन की जरी से खून निकलना शुरू हो गया है। यही हक है रोने का, यही हक है रोने का। मादर सादात राजी रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, मादर जनाबे अली अकबर फरमाती है जब मेरा अकबर गहवारे में था ना, गहवारे में, और निस्फ शब आ जाती थी, आधी रात, तो एक साया था जो मेरे अकबर के गहवारे पे, झूले पे आ जाता था। बीबी ने कहा हर रोज आ रहा था, आज शब मैंने तय किया अगर अब आने वाला साया आया ना तो मैं उससे पूछूंगा तू कौन है जो हर शब मेरे अकबर के गहवारे पे आ जाता है। निस्फे शब आई, आधी रात हुई, साया फिर जनाबे अकबर के गहवारे पे आ गया। जनाबे मादर अली अकबर ने अब सवाल किया, ए आने वाले, आप कौन है जो हर शब मेरे अकबर के गहवारे पे आ जाते हैं? जानते हो आवाज आई, उम्मे लैला, मैं अकबर का बाबा हुसैन हूं। अकबर के सदके जवानों तुम्हारी जवानियां सलामत रहे। अज़ादारों, वक्त गुजरता रहा, जमाना गुजरता रहा। आज अगर 2-4 जुमले में ज्यादा पढ़ूं, मैं नहीं जानता कौन सा जिक्र मेरा आखिरी हो। जनाब शबी पैगंबर का पुरसा है, जी खोल के दे देना। अज़ादारों, तारीख कहती है गरीब ज़हरा एक बेटी मदीना छोड़ के आए थे, है याद? उस बीबी का नाम है फातिमा सुगरा। जब बाबा को गए दिन गुजरे ना, तो बीबी ने अपनी जद्दा से कहा मुझे कलम और ब्याज दे दे। कहा बेटी क्या करेगी? बीबी ने फरमाया मैं अपने बाबा को खत लिखूंगी। सुन लेना, 2-4 जुमले सुन लेना। अजरकुम अल्लाह, मौला का मातमी सलामत रहे, मौला का हर अज़ादार सलामत रहे। बीबी ने कलम कागज लिया। उस जमाने में ना ये दस्तूर था, पहले लिखा जाता था कहां से लिखा जा रहा है, कहां के लिए। बीबी ने लिखा मिनल मदीना इला करबला। थकना नहीं अज़ादारों, ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं। मिनल मदीना इलल करबला। और फिर बीबी ने अपना नाम लिखा। ये खत कौन लिख रहा है जानते हो? बीबी ने लिखा मिनज़्ज़ईफ़त सगीरत अलीला। जिसको पहुंच गया मैं तर्जुमा करता हूं, उस ज़ईफ़ा की तरफ से जो बीमार भी है और बहुत छोटी भी है। हाँ हाँ हाँ, यही हक है रोने का। अब बीबी ने लिखा बाबा मुझे आपका हुजरा खाली दिखाई देता है, बाबा मेरा कलेजा कटा जाता है। अजरकुम अल्लाह। बीबी ने लिखा बाबा हजार हजार सलाम हो मेरा आप पर। उसके बाद लिखा भी बाबा मेरा सलाम हो मेरी फूफी ज़ैनब पर। उसके बाद लिखा बाबा मेरा सलाम हो मेरे अम्मू अब्बास पर। जानते हो, उसके बाद जनाब सुगरा ने कसम दी और जनाब सुगरा ने कहा बाबा आपको अल्लाह की कसम है, मेरी नियाबत में ना मेरे भाई अली असगर के गले पे बोसा जरूर दे देना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बाहर बैठा हुआ मौला का अज़ादार, आज बुखुल नहीं करना। अजरकुम अल्लाह। छोड़ना हूं दरमियान से बातें में। मदीने में एक जगह थी मजमऊ तराइफ, जहां से काफिले आते थे जाते थे। कनीजों के झुरमट में बीबी आती थी। गुरूब का वक्त आता था, कोई नहीं आया। बस एक रोज ना कनीजों ने कहा बीबी अब हम तुझे नहीं आने देंगे।
गुरूब का वक्त आने लगा, देखा एक सवार अरब वहां से गुजर रहा था। बीबी ने कहा से पूछ। कनीजों ने आवाज दी, या अखल अरब इला ऐना तुरीद, ए हमारे अरब भाई कहां जाने का इरादा रखते हो? जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा इला इराक। इराक का नाम आया, हुसैन की बेटी तड़पने लगी, कहने लगी इसको बतलाओ मैं हुसैन की बेटी आई हूं। उसकी जुमला कहूं, उसकी नाका खड़ी थी, उसने नाका बैठाई भी नहीं, बस ये नाम सुना हुसैन की बेटी, खड़े नाके से अपने आप को गिरा दिया। रोएगा वही जो इस घराने के मसाइब महसूस करता है। कनीज को खत दिया, कहा इसको कहो मेरे बाबा को करबला में पहुंचा दो। कहने का बीबी ताअतन समअन व ताअतन, अमामे के पार्चे में बीबी के खत को रखा। बीबी ने कहा ऐसे ही बाबा को खत ना देना। कहा पहचानेगा कैसे मेरे बाबा को? जब तू जाएगा ना करबला तो देखना एक हस्ती होगी, उसकी दाहिने जानिब एक हस्ती, एक जवान खड़ा होगा, उसका नाम होगा अब्बास। उसकी बाईं जानिब एक और जवान होगा, वो नौजवान होगा, उसका नाम होगा अली अकबर। ऐसे ही खत ना थमाना, घुटनों पे बैठ जाना, निगाहों को झुका देना, मेरे बाबा को मेरी जानिब से खत दे देना। अज़ादाना उधर आशूर का दिन नमूदार हो रहा था। गरीब ज़हरा ने अकबर को बुलाया, मेरे लाल अली अकबर, आज मेरा दिल ये है कि नाना के लहजे में आजान सुनो। ये मेरे जुड़े हुए हाथ है, थकना नहीं, नाना के लहजे में आजान सुनो। लो शहजादा मकाम बुलंद पे आ गया। या सैयदा, या सैयदा, शहजादा मकाम बुलंद पे आया। जनाब अकबर ने कानों पे हाथ रखा, एक मर्तबा तकबीर की सदा को बुलंद किया। शहजादे ने फरमाया अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, हौसला करना भाई, अभी पढ़ना है 2 जुमले मैंने। खैमे से आवाज आई पर्देदार की, भैया अकबर से कहो बुलंद आवाज से आजान दे। गरीब ज़हरा ने कहा अकबर मेरी बहनें सुनना चाहती हैं। मेरा दिल ये कहता है जनाब अकबर ने कहा होगा बाबा मेरी बहन मदीना में है, हवा का हुक्म दो। इधर शहजादे ने दूसरी तकबीर कही, अल्लाह अकबर। उधर मदीना में फातिमा सुगरा तड़प के उठ गई, दादी मेरे अकबर की खैर हो। अजरकुम अल्लाह। हुसैन का चाहने वाला जाता रहा, अकबर बार बार आते रहे, बाबा इजाजत। हुसैन सर तपा देखते थे, कहते थे अकबर काश तेरा भी कोई तुझ जैसा जवान बेटा होता। और जवानों करना मातम, तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अकबर आए, बाबा अब दुश्मन ताने दे रहा है। गरीब ज़हरा ने देखा, सांस लो मैंने पढ़ना है। इमाम ज़माना राजी रहे। गरीब ज़हरा ने देखा, कहा अकबर फूफी ने पाला है, जाइए फूफी से इजाजत लीजिए। जनाबे अकबर आए, फूफी के खैमे में जानुओं पे बैठ गए, सर झुकाया हुआ। अली की बेटी है। अकबर कोई सवाल लाए हो? फूफी अम्मा आप अफजल हैं या दादी ज़हरा? मां का नाम सुना, शहजादी ने मसनद छोड़ दी। अकबर कैसा सवाल किया? दादी अफजल है? कहा फूफी अगर दादी ने पूछ लिया ज़ैनब तुझे अकबर प्यारा था, बस छोड़ने लगा हूं, छोड़ रहा हूं सारी बातें, नहीं पढ़ा तफसील से मसाइब, छोड़ दिए। बीबी ने अकबर की जानिब देखा, कहा अकबर ऐसे क्यों नहीं कहते, मरने की रिजा लेने आए हो। लो आजादारो, छोड़ दी दरमियान से बातें। अमामे को सर पे रखा, अबा को अकबर के शाने पे डाला, पटकाए कमर को अकबर के कमर में कसा। रुखसत नहीं पढ़ सकता, एक जुमला सुनो। 17 बार खैमे का पर्दा उठा, 17 बार खैमे का पर्दा गिरा। 17वीं बार जब हुसैन का अकबर आया ना,
किसी ने दामन काबा के थाम लिया। ये बच्ची थी जो कह रही थी भैया इरहम अला गुरबतना, हमारी गुरबत पे रहम करना। लो हुसैन का अकबर चला। अज़ादारों 3 दिन का प्यासा है अकबर, कब तक जंग लड़ता। एक मर्तबा फौजों ने आवाज दी सब घेर के मारो। अज़ादारों मिल के हमला हुआ। किसी ने पत्थर चलाए, किसी ने तीर उठाया, किसी ने तबर उठाया। एक लईन ने नेज़े को सीने की जाने फेंका। अकबर के सीने पे नेज़ा लगना था। अजरहुकुम अल्लाह, अजरहुकुम अल्लाह। शहजादा गहवारे पे संभल ना सका, बाबा को सलाम किया। बाबा मेरा सलाम कबूल करना, मैं जब कहूंगा ज़ियारत तब आएगी। बाबा मेरा सलाम कबूल करना। उधर हुसैन चले, देखो मेरी तरफ सर उठाओ, सर उठाओ। अकबर ने बाबा को सलाम किया ना, सवारी खड़ी थी इधर, हुसैन चले इधर। जो समझ रहा है अभी तो 5 मुहर्रम हुई है। अज़ादारों गरीब ज़हरा सदा दे के कहते थे अकबर बाबा की आंखों का नूर जा रहा है, अकबर बाबा को आवाज दे। हुसैन ऐसे नहीं पहुंचे, कभी जमीन करबला पे उठते थे, कभी बैठते थे, कभी खाक को उठाते थे, आवाज देते थे मेरा लाल अली अकबर। रहवार ने जब ये मंजर देखा ना तो तेजी से दौड़ा उस मकाम को जिस मकाम को मकाम शहादत अली अकबर कहते हैं। वहां पहुंचा, दुश्मन अकबर को घेरे हुए खड़े थे। उलमाए मकातिल लिखते हैं रहवार ने किसी को सुम से दूर किया। आज अली की बेटी देख रही होगी, किसी ने दुश्मन को, रहवार ने दुश्मन को दहन से दूर किया। अकबर के जिस्म का तवाफ किया, उस मकाम पे आया जहां गरीब ज़हरा बैठे हुए अकबर को पुकार रहे थे। हुसैन मौला की अबा को दहन में लिया। मौला मुतवज्जे हुए, देखा रहवार की आंखों से आंसू जारी था, आंसू जारी था। एक मर्तबा रहवार ज़बान हाल से कह रहा था मौला आइए जवान के लाशे तक मैं लेके चलता हूँ। लो हुसैन जवान के लाशे तक आए, आखिरी जुमले सुन लो। हुसैन जवान के लाशे पे आए, देखा जवान करबला की जमीन पे है, सीने पे हाथ है। हुसैन की खुशबू महसूस की, अकबर ने आंखें खोली, बाबा आ गए। छोड़ दिया मैंने, लेकिन ऐसे ताबूत आए तुम्हारे दरमियान कि हुसैन की मां राजी हो जा। बाबा आ गए? हाँ मेरे लाल आ गया। क्या जिगर है हुसैन का, क्या जिगर है हुसैन का। बेटा क्या हुआ, है हौसला? थक गए हो ना, रोने की अहमियत पूछनी है ना। हुसैन की 4 बरस वाली बेटी से पूछो, जब रोती थी तो भाई चुप कराता था, बहन ना रो शिमर तमाचे मारेगा। बाबा आ गए? हाँ मेरे लाल आ गया। बेटा क्या हुआ? बाबा हौसले से सुनना, बाबा जालिम ने बर्छी मारी है। अच्छा मेरे लाल, बाबा बर्छी मारने पे इक्तफा नहीं किया, बर्छी मार के फल तोड़ दिया। मेरे लाल बर्छी खींचूं सब्र करेगा? हाँ बाबा। लो अज़ादारो, कहूं जुमला, गरीब ज़हरा ने जानुओं को जमीन पे रखा। आखिरी जुमला है ताबूत लाना। जानुओं को जमीन पे रखा, आस्तीनों को हुसैन ने ऊपर चढ़ाया, आसमान की जानिब देखा, अंबिया कतार में खड़े रो रहे थे। हुसैन ने आवाज दी, पालने वाले बेटा मुझ गरीब का है, बर्छी भी मैं निकालूंगा। ये कहकर गरीब ज़हरा ने आवाज दी, या अली, बर्छी का फल खींचा, बर्छी बाहर नहीं आई, पूरा अकबर करबला की जमीन से। अभी तुमने देखा ना, शहजादे की शबीयत ताबूत लेके चले। कितने जवान थे जो शहजादे की शबीयत ताबूत को कांधा दे रहे थे।
कितने थे जो ताबूत से लिपट के रो रहे थे, कितने थे जो गरीब बहरा को पुरसा दे रहे थे। ये जुमला सोच के फिर पुरसा देना। लेकिन जब हुसैन चले ना अकबर के लाशे को उठा के, तो हुसैन रोते जाते थे, कहते जाते थे, ओ बनी हाशिम के बच्चों, ज़ईफ़ बाप से जवान बेटे का लाशा। तू है कड़ियल जवान है बेटा, बाप तेरा ज़ईफ़ है कितना। नूर आँखों का हो गया रुख़सत, मुझको आता नहीं नज़र ख़ैमा, लेके ख़ैमों में जाऊँ मैं कैसे, लेके ख़ैमों में जाऊँ मैं कैसे। हाय तेरा लाशा उठाऊँ मैं कैसे। या हुसैन जिसने 18 साल पाला था, कैसे देखे कि वो तेरा लाशा। तेरी शादी का था जिसे अरमां, कैसे झेले कि वो तेरा सदमा। माँ को तेरी बताऊं मैं कैसे, माँ को तेरी बताऊं मैं कैसे। हाय तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। या हुसैन भाई बहनों का है अजब रिश्ता, जिसका सानी कहीं नहीं मिलता। रोके सुगरा ने ये लिखा, अकबर एक दुखिया की लाज रख लेना। मर गया तू बताऊं मैं कैसे, मर गया तू बताऊं मैं कैसे। हाय तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। या हुसैन जब कहा तूने बाबा दरकनी, तब से एक पल न चैन पाया हूँ। अरे तेरे लाशे तलक अली अकबर चल के घुटनों के बल में आया हूँ। बेटा खुद को उठाऊं मैं कैसे, बेटा खुद को उठाऊं मैं कैसे। हाय तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। या हुसैन
फुगाक बर सुबह आशूर दी थी जो तूने खून रुलाए कि वो अज़ाक बर तेरी सूरत भुलाऊं मैं कैसे तेरी सूरत भुलाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे या हुसैन ऐसी गुर्बत में मुंह नहीं मोड़ो अरे मैं हूँ तन्हा मुझे न यूं छोड़ो क्या गुजरती है बाप के दिल पर गमज़दा दिल को यूं नहीं तोड़ो अपनी गुर्बत